हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आरिफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम 1। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो सबसे पहले डिवाइडेंट, डिवाइजर, मल्टीप्लाई, क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो हम इसे कह सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये होती है हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए अब एग्जाम्पल, सबसे पहले आप देखेंगे कि 135 और 225। तो सबसे पहले 135 और 225, इसमें स्टूडेंट्स बड़ा कौन है? 225 बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले 225 आप यहाँ लिखेंगे एंड 135। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको डिवाइड करना है। तो 135 की मल्टीप्लाई करनी है तो एक ही बारी में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, दो बारी में 270 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 225 में से 135 को घटाना होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, 90। फिर इसके बाद जो आपका ये आंसर होगा उसको भी दोबारा से डिवाइड करना है और इसको, ये जो वैल्यू होती है इसको आपको यहाँ लिखना है। फिर इसके बाद ये दोबारा, क्योंकि 90 टू जो होता है वो 180 होता है, तो हम इसलिए एक बारी में करेंगे। फिर आपको फिर घटाना पड़ेगा तो आएगा आपका 45। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर जो यहाँ आंसर होगा वो फिर लिखेंगे आप। फिर 45 की गुणा 2 से करेंगे तो 90 आएगा, यानी पूरा पूरा यहाँ पर कट गया इसका 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको लिखने का जो प्रोसेस होगा आपका 2 to 5। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये वाली स्टेटमेंट। अब इसमें क्या करा आपने, 135 की मल्टीप्लाई आपने किससे करी थी? 1 से, और शेषफल आपका क्या बचा था? 90। ठीक है स्टूडेंट, वाली वैल्यू को आप यहाँ ले आए थे, यानी इस वैल्यू को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। इसके बाद 90 की मल्टीप्लाई 1 से करी थी आपने और आपका शेषफल था 45। फिर इसके बाद आप ये वैल्यू फिर यहाँ लिखेंगे, 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हमें बताना है कि इसका HCF बताना है। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज कितना होगा स्टूडेंट्स? जो लास्ट में होता है, अगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर आप जिसमें रिमाइंडर 0 होता है तो उस कैटेगरी में B की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है 45। ये आपका आंसर है 1। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो स्टूडेंट, देखते हैं अब हम ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी यही एल्गोरिथम है, तो मैं आपको यहाँ ऐसे ही लिख देता हूँ, A बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी एल्गोरिथम है। इसके बाद आप ये भी जानते हैं कि 196 बड़ा है 38,220। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आप इसको डिवाइड कीजिए। सबसे पहले आपका ये काम है, तो 196 38,220। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद इसको 200 मानिए, राउंड ऑफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप 200 मानते हैं तो 200 एकम 200, 200 दूनी 400। तो 400 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 की कमी, तो यानी कि आप इसे एक बारी में लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप क्या करेंगे, 382 में से 196 को आप घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 186। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो 2 है ना, इसको आप यहाँ नीचे लिखेंगे। मैं आपको एरो बना देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आपके क्या करेंगे कि 196 का पाड़ा 18/62 से कम में पढ़ेंगे। तो 196 यानी कि हम 200 मानेंगे, तो 200 निम्मा 1800 होता है एक अप्रोक्स। तो हम 196 के 9 से गुणा करेंगे, तो 196 की 9 से गुणा करने पर आपका आंसर होगा 1764। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको इसमें से आपको इसे घटाना है। जब आप इन्हें घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 98, यहाँ 0 बचेंगे। इसके बाद आपका एक 0 और रह गया, तो इसको आप क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ लिख लेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये जो एरो मैं बना रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको नहीं बनाने। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 196 के पाड़ा 5 बार पढ़ते हैं, क्योंकि 200, 200 पंजे 1000, तो लगभग 5 बारी में ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो आंसर आया 0। तो स्टूडेंट, ये तो पहली बारी में 0 आ गया। देखा जाए जैसे यहाँ तो रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा था, तो अब आपको क्या करना है, इसमें 38,220 बराबर 196 मल्टीप्लाई 195 जमा 0।
ठीक है। तो इसमें जो आपका HCF होगा ये वाला होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका HCF, ठीक है, या फिर आप यहाँ से इसको भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसमें भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगेगी, तो इसका मतलब A = BQ + R, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले 867 255, इसमें जो बड़ा है वो है 867, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, 867 को डिवाइड के अंदर लेना है एंड 255 बाहर। अब देखिए आप स्टूडेंट, ये लगभग 250 का अराउंड आता है। मान लीजिए हमने इसे 250 माना, तो 250 का पहाड़ा पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा आसान है, 25 मान सकते हैं। तो मान लीजिए 250 3 बारी में पढ़ते हैं तो 750, और 4 बारी में पढ़ते हैं तो 1000, तो 1000 ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से हम इसको 3 बारी में पढ़ना चाहेंगे। तो इसको अगर हम 3 बारी में पढ़ते हैं तो 255 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है। तो 3 पंचे 15, 1 3 पंचे 15 और 1 16 का 6 हासिल, 1 3 एकम 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आपको इसे घटाना पड़ेगा, तो 7 में से 2 0 1, ठीक है स्टूडेंट। ये फिर कम बचा, तो इसलिए अब आपको ये वाली संख्या भी लिखनी पड़ेगी, तो 255, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब 2 बारी में लिखना है, ठीक है। 102 को माना है, तो 102 को 2 बारी में करेंगे तो 204। अब आप इसे फिर घटाएंगे 1 5, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसे आप लिखेंगे तो 102, फिर 51 की मल्टीप्लाई 102 से करेंगे तो कितनी बारी में आएगा, 2 बारी में, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी ये 867 बराबर 255 की गुणा हमने किससे करी, 3 से, तो हमारा रिमाइंडर बचा 102। इसके बाद फिर हमने क्या करा, 255 को अपने अंदर ले, तो 255, फिर 102 की मल्टीप्लाई आपने किससे करी थी स्टूडेंट, 2 से, तो आपका रिमाइंडर बचा था 51। फिर इसके बाद 102, तो आपने किससे मल्टीप्लाई करी थी 102 की, 51 से, मल्टीप्लाई आपने 2 से करी थी, तो आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो स्टूडेंट मेरी बात सुनिए कि लास्ट में जहाँ रिमाइंडर 0 आता है उसकी जो B वाली वैल्यू होती है उसे ले सकते हैं, या फिर लास्ट में जहाँ 0 आता है उसकी B वाली, ठीक है। तो ये हमारा HCF होगा। तो HCF ऑफ 867 एंड 225 इज क्या होगा आपका आंसर, 51, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज ए सम इंटीजर। यानी q क्या है, एक इंटीजर है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, आपको इसको भी कैसे करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप सुनिए मेरी बात, जैसे लेट हम मानेंगे कि A एंड B एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद आप देखिए स्टूडेंट, जैसे हमें ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे BQ + R, तो इसमें हम 6 B की यहाँ भी 6 से दे रहा है एक तरीके से, यहाँ पे भी, तो हम मान लेंगे कि B की वैल्यू हमने क्या मान ली स्टूडेंट्स, 6 मान ली, ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं रिलेशन मैंने बताया था यूक्लिड एल्गोरिथम का, तो ये होता है A = BQ + R। लेकिन आपको एक चीज़ और, R क्या होता है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। R हमेशा जो है B से तो छोटा होगा, किससे, B से छोटा होगा, और 0 से बड़ा होगा, या फिर 0 भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद हम देखते हैं अब पॉसिबल वैल्यू, क्या क्या हमारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। R की वैल्यू, R हमारा 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5। एक स्टूडेंट 6 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने B की वैल्यू क्या मान ली, 6, और अभी मैंने आपको बताया कि R हमेशा B से छोटा होगा, तो इसलिए हमारे R ये हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आप बात करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करेंगे आप, R बराबर आपने क्या कहा, 0 कह दिया, ठीक है। तो A + 6Q + 0, ठीक है स्टूडेंट्स।
और इसी प्रकार से अब आप देखेंगे 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको आप क्या कह सकते हो, a बराबर 6q। ठीक है, अब आप मेरी बात समझिए स्टूडेंट, अगर हम q की जगह 1 मानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, 1, तो आपका आंसर 6 आएगा। अगर आपने q की जगह 2 माना तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 12। अगर आपने q की जगह 3 माना तो आपका आंसर क्या आएगा, 80। यानी कि आप एक बात नोटिस करिए, आप q की जगह कुछ भी मानिए, 1 2 3 समथिंग जो भी आपको मानना है, तो आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं, तो इसका मतलब a बराबर 6q, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार अब हम देखते हैं, जैसे अगर हम r बराबर 1 मानते हैं तो इसमें एक रिलेशन लगाएंगे, जैसे तो 6q प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, जैसे 6q प्लस 1, q की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या मानी, 1, तो 6 1 6 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ गया, यानी कि इनसे जो वैल्यू बननी थी आपकी क्या बननी थी, इवन, जैसे आपने यहाँ पर चेक करा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी क्या वैल्यू है, इवन। अब आपने एक जोड़ा है तो आपका ऑड, इसे ऐड करने की वजह से क्या बन गया आपका आंसर, ऑड। यहाँ पर क्या बना आपका आंसर, ऑड। इसके बाद अगर r की वैल्यू 2 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जैसे आपने q की वैल्यू 1 ही मानी है यहाँ पर q की, और r की वैल्यू 2 है, तो आप इन्हें जोड़ेंगे, 6 1 6 प्लस 2 8 आ गया। तो यहाँ तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, आपको बता दूं मैं कि इवन में इवन जोड़ेंगे तो इवन ही होगा, तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है आपका, इवन। ठीक है, ऐसी r बराबर 3 से करेंगे अगर आप, तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 मान लीजिए तो 9 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, सारे ऑड पूछ रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे 4 का लेंगे तो 4 में भी क्या होगा, 4 का 6 मल्टीप्लाई q1 प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, तो आप 6 1 6 प्लस 4, तो इन्हें ऐड करेंगे तो 10 होगा। ये कैसा हो गया, इवन नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर r होगा। इसके बाद r की वैल्यू आपने 5 मानी, जैसे आपको क्वेश्चन ने कहा है, तो क्वेश्चन ने कहा है तो आप क्या करेंगे, a 6q प्लस 5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 5, तो 6 1 6 प्लस 5 11 हो गया, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई आपकी, ऑड हो गई। तो स्टूडेंट मेरी एक बात आप समझिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो जब 6q की वैल्यू इवन थी, जैसे हमने यहाँ पता करा स्टार्टिंग में ही, तो अब इवन के अंदर देखिए, आप इवन में अगर आप इवन ही जोड़ते हैं तो आपका आंसर इवन आएगा। जैसे आपको इस बात की अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये रहा, इवन में इवन जोड़ा तो इवन ही आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, इवन में इवन जोड़ा तो इवन आ रहा है, क्योंकि ये भी इवन है ये भी इवन है। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आप किसी भी इवन में ऑड जोड़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो आपका आंसर ऑड आएगा। इसका एग्जांपल ये रहा, इवन में ऑड जोड़ा तो आपका आंसर आया ऑड। ठीक है स्टूडेंट्स, इवन में ऑड जोड़ा तो आंसर आया ऑड, इवन में ऑड जोड़ा तो आंसर आया ऑड। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त। तो स्टूडेंट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट इसमें क्या कह रहा है कि एक आर्मी है, उसके अंदर 616 मेंबर हैं, वो मार्च करना चाहते हैं 32 आर्मी बैंड के। ठीक है, और वो भी 2 ग्रुप के अंदर। तो स्टूडेंट जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो तो उसके अंदर हमें HCF लेना पड़ता है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, HCF ऑफ 32 एंड 616। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको दोनों का लेना है, और वो भी क्वेश्चन हम यूक्लिड डिवीजन मेथड पढ़ रहे हैं तो उसी से ही लेंगे हम, एल्गोरिथम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं BQ प्लस R। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद ये हमारी यूक्लिड डिवीजन है। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे ये था तो सबसे पहले 32 छोटा होता है किससे, 216 से, तो आप सबसे पहले इसको डिवाइड कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, डिवाइड करने के लिए 32 32 32 दूनी 64, तो आप एक बारी में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब एक सेट में से आप 32 को घटाएंगे तो 29 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप 32 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे 9 टाइम्स, क्योंकि अभी ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है मतलब इससे,
तो फिर 32 का पारा 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपका आएगा 288। फिर आप इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। अभी 32 को आप यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अब ये हमारा जो रिमाइंडर है वो इससे छोटा है। तो इसके बाद 8 चौक 32। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका। इसके बाद आप बात करते हैं, देखिए जैसे हमें करना है तो क्या करेंगे हम, 216 32 की गुणा आपने किससे करी थी स्टूडेंट्स, 19 से, तब आपका रिमाइंडर 8 बचा। ये वाला रिमाइंडर की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर आपने क्या करा, 32 को आपने यहाँ लिखा, 8 की गुणा 4 से करी तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो HCF ऑफ 32 एंड 616 इज कितना आया आपका आंसर, 0 वाले की बी वैल्यू या फिर इसकी। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि आपका HCF आया बी। द आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम, वो कितने कॉलम होंगे उनके, 8 कॉलम होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि स्टूडेंट्स इसका कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m या फिर 3m+1 फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर m जो होगा वो क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो करेंगे, स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m+1। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमें स्क्वायर करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, और वो फॉर्म कैसी होनी चाहिए, 3m और 3m+1 की। तो इसके बाद इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले पॉसिबल वैल्यू, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, r का मतलब रिमाइंडर। तो क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखें तो r जो हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट, ये देखिए ना, 3 ये b हो गया एक तरीके से, ये q हो गया, ये b हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया एक तरीके से। तो इसलिए b की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 3। तो इसलिए हम b यहाँ पर r की वैल्यू 3 नहीं ले सकते स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं, जैसे अगर हम देखें, सबसे पहले r की वैल्यू आप 0 मानिए। ठीक है स्टूडेंट, तो जहाँ r की वैल्यू 0 है तो आप इक्वेशन जानते हैं 3q+0, क्योंकि r हमारा 0 है। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर, इसे जोड़ने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। तो स्टूडेंट इसके बाद आपको जो करना है, 3 के फैक्टर करेंगे तो 3 3 9 q स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें 3 लिखना ज़रूरी है, तो इसे हम अलग कर लेंगे। तो ये एक तरीके से इस वाली वैल्यू को हम कोई भी अदर यूनिट मान लेंगे, जैसे 3k मान लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, अब k 1 मानेंगे क्योंकि आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम r की वैल्यू 1 लेते हैं। जब r की वैल्यू क्या होगी, 1, तो क्या होगा, a+3q+1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है स्क्वायरिंग करनी है, तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ होगी इस बार, पहले भी दोनों तरफ ही थी। ठीक है, ए स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मेट होगा 9q² + 1 + 6q, ये होगा आपका फॉर्मेट। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर 9q² + 6q+1, तो आप इन दोनों में कॉमन लीजिए। तो कॉमन जो आएगा आपका 3 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप इस वैल्यू को पूरी को कोई अलग यूनिट मान लेंगे, जैसे मैंने k2 मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, +1, तो आगे मेरी ये एक तरीके से। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट, r की वैल्यू जब हमारी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a+3q+2। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है। ठीक है स्टूडेंट, कर दी। तो इसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो जब स्क्वायरिंग करते हैं तो ये 2 बार लिखते हैं, जैसे कि इसकी वैल्यू होगी 9q² + 12q + 4। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये आपकी वैल्यू होगी। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, चलिए अब आपको इनमें कॉमन लेना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम इन दोनों में से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन जो लेंगे, जैसे 3 आएगा हमारा कॉमन, यहाँ 3 बचेगा क्योंकि 3 3 9, फिर यहाँ क्यू स्क्वायर भी बचेगा और यहाँ 3 चौक 12 तो 4 बचेगा हमारा, फिर यहाँ क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 4। तो इस पूरी वैल्यू को आपको फिर क्या करना पड़ेगा, कोई भी अलग यूनिट मानना पड़ेगा, K3 मान लेंगे प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपकी ये वैल्यू निकल गई, K1 K2 K3, ये 3 वर्ड यूज हुए, K1 K2 K3। ये जो है सारे के सारे क्या हैं, सम इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट एक चीज़ और, इस क्वेश्चन के अंदर आपने कुछ चीज़ें नहीं देखी हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें कुछ चीज़ में दिक्कत आई होगी, जैसे अगर आपका बेस अच्छा है 8वीं क्लास के अंदर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आपको एक जगह प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। वो प्रॉब्लम जो आएगी वो इस डिवीजन में आएगी कि हमने स्क्वायर करा, ये स्क्वायर करा तो ये लाइन कैसे बन गई, ये स्क्वायर करा तो ये लाइन कैसे। तो मैं कोई एक करके बताता हूँ, जैसे इसकी बताता हूँ, 3Q + 2 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तब आपकी कंडीशन ऐसी हो तो आपको क्या करना होता है, 2 बार लिखना है। कितनी बार है ये, 2 बार, तो 2 बार लिख दोगे आप। इसके बाद आप समझिए मेरी बात, पहले वाले की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, तो दोनों को एक साथ लिख दो। फिर ये वाला 2 बचा तो इसकी मल्टीप्लाई भी दोनों से होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तिया 9 Q स्क्वायर। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 Q प्लस 2 तिया 6 Q, 2 दूनी 4, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद 9 Q स्क्वायर। स्टूडेंट ये दोनों सेम है तो ये जुड़ जाएंगे, तो 6 और 6 12 Q प्लस 4, तो आपका ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने यहाँ पर ये बनाया, तो ये मैंने इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी जैसे पिछले क्वेश्चन थे उतनी की तरह है, तो इसे भी कोई भी क्यूब करना है, लेकिन जैसे हमने क्या करा था स्क्वायर, इस बार हमें करना है क्यूब। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आंसर जैसे हम करेंगे तो लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम मान लेंगे B जो है उसे B की वैल्यू हम 3 मान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने लेट करी है यानी मानी है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने इसे माना है तो क्या होगा, आप समझिए मेरी बात को। A + BQ + R, ये तो आप जानते हैं, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, लेकिन R की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, R 0 से बड़ा होता है और B से छोटा होता है, ये बात आप जानते हैं। तो इसीलिए R जो होगा अगर हमारा, तो R की वैल्यू 0 होगी, 1 भी हो सकती है एंड 2 भी हो सकती है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से इसके कितने केस होंगे, 3 केस होंगे, 0 1 2। मान लीजिए जब R की वैल्यू, जब R बराबर 1 होगा तो आप क्या करेंगे, तो A + 3Q, क्योंकि B की वैल्यू हमने क्या मानी 3, प्लस R की वैल्यू 0 करते हैं पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों तरफ आपको क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब क्यों करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कह रखा है। तो क्यूब आप यहाँ भी करेंगे, आप क्यूब इसका भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको क्या करना है, A3, जब आप इस पूरे का क्यूब करेंगे तो 27 Q³ आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको क्वेश्चन के अनुसार इसके फैक्टर करेंगे तो 9 × 27। अब आप 9 क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में 9 ही चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, 9। अब इस पूरी की वैल्यू हम क्या, कोई भी यूनिट मान सकते हैं, जैसे हमने मान लिया m मान लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो A³ = 9m, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद बात करते हैं हम, जब R की वैल्यू क्या होगी हमारी 1, तो A = 3Q + 1, ठीक है स्टूडेंट। दोनों तरफ क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। तो इसके बाद आप क्यूब की फॉर्मूला आप जानते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं आपको इसका फॉर्मूला अलग से लिख के दिखाऊंगा, तो मैं करके बताता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 27 Q³ + 27 Q² + 9 Q + 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो आप देखेंगे इन तीनों में से कॉमन लेंगे तो आप 9 कॉमन आएगा। फिर आपका बचा 3 Q³ + 3 + 3 Q²
प्लस क्यू और यहाँ बचा 1। इस पूरे को आप कोई भी यूनिट मान लेंगे, जैसे m, तो यहाँ m1 मान लेना स्टूडेंट्स। क्या मान लेंगे हम? m1 मान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, प्लस 1। तो a क्यूब की वैल्यू यहाँ पर चल गई m1 प्लस 1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी m की वैल्यू क्या है? इंटीजर है। इसके बाद m1। अब जहाँ पर r की वैल्यू क्या मानते हैं हम? 2 मानते हैं। तो देखिए क्या होता है, a बराबर 3q प्लस 2। तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं, तो क्यूब करने पर क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद a क्यूब बराबर इसकी वैल्यू जो होगी 27 q की पावर 3 प्लस 54 q की पावर 2 प्लस 36 q प्लस 8, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप इन तीनों में से भी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा कॉमन? देखिए आप 9 कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ बचा 3 q की पावर 3 प्लस 6 q की पावर 2 प्लस 4 q की पावर 1 प्लस 8। इस पूरे की भी कोई भी वैल्यू यूनिट आप मान लेंगे। तो हमने m2 मान लिया स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो इसमें क्या हुआ आपको मैं बता दूं, m1 एंड m2 इज एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, क्या है ये? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देयरफॉर, अब आप समझिए, जहाँ जैसे कि आपने ये करा है, तो ये जो क्यूब हमने जो बनाया है, तो क्यूब ऑफ एनी, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, उसका जो घन होगा वो किस फॉर्म में होगा? किस फॉर्म में होगा? 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 की फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर भी एक फॉर्मूला हमें लगा, जैसे यहाँ से यहाँ पर आने का तरीका। तो स्टूडेंट इसको भी अब बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको दिक्कत होगी या तो इनमें या फिर इनमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, मैं आपको कोई एक बताता हूँ, जैसे ये बताता हूँ मैं आपको। तो इसकी वैल्यू लेते हैं हम, ये आपको मैं रफली बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। जब आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का हो, मतलब इस तरीके की कोई वैल्यू हो, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैंने तो डायरेक्ट कर दी, लेकिन इसका एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न देखते हैं हम। ये तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, आपको मैं बता देता हूँ, x प्लस वाई की पावर 3 यानी क्यूब। तो पहले x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 3। अब आप स्टूडेंट कंपेयर कीजिए, x की जगह क्या लिखा है यहाँ पर? 3q। तो x की जगह 3q और y की जगह 2 लिखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो x की जगह क्या करेंगे आप? 3q का क्यूब प्लस 3x की जगह क्या लिखेंगे आप? 3q का स्क्वायर। y की जगह क्या लिखेंगे आप? 2, ठीक है स्टूडेंट, प्लस 3x की जगह क्या लिखेंगे हम? 3q। फिर y है तो y की जगह 2, लेकिन 2 का स्क्वायर क्योंकि y का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर y क्या है? 2, लेकिन यहाँ y की पावर 3 है, तो यहाँ पर 2 की पावर भी 3 आएगी। इसके बाद स्टूडेंट इसको क्यूब करना है, तो 3 बार लिखोगे तो आप इसको 27q की पावर 3 आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद 3 दूनी 6 और ये 2 बार है तो 9, 3 तिया 9, 9 6 54, ठीक है स्टूडेंट्स। 54 क्यू 2 बार हो जाएगा। तो फिर इसके बाद ये दो बार है तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 क्यू, ठीक है स्टूडेंट। ये 3 बार है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने सॉल्व करा। इसकी वैल्यू क्या बनी हमारी? इसकी वैल्यू हमारी ये बनी 27 क्यू की पावर 3, 54 क्यू की पावर 2, 36 क्यू प्लस 8। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसके बाद भी यही लिखा है। तो स्टूडेंट्स, ये भी आपको एक सवाल होते हैं जो चैप्टर क्लास 8 में आते हैं, ज़्यादातर ये क्वेश्चन चैप्टर 9 में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास 8 के। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी बता सकते हैं।